बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट के अंदर जो mRNA बनता है उसमें किसी प्रकार के प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसमें क्या, और दूसरी चीज क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में पार्टिसिपेट करता है, वहां पे कोई न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि कई बार जबकि ट्रांसक्रिप्शन पूरा भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही जितना mRNA बना है वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। यानी एक तरफ से mRNA बना नहीं कि दूसरी तरफ से उसका ट्रांसलेशन में यूज होना भी शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो राइबोसोम है जहां पे ट्रांसलेशन होना है वो बिल्कुल पास में है, किसके? डीएनए के पास में है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट के अंदर, वो साथ में हो सकती है। ठीक है, तो अब यूकैरियोट में प्रोकैरियोट से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि यहां पर जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो 3 टाइप्स के हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसके बारे में हम डिटेल हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम ये बताते हैं कि एक्चुअली जो यहाँ पर रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है इसमें आरएनए के ऊपर आप देख रहे हैं कि 2 तरह के रीजन बन रहे हैं, इंट्रॉन और एक्सॉन। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इंट्रॉन का पोर्शन है वो नॉन कोडिंग होता है, यूजलेस होता है, वो बाद में अलग हो जाता है, जबकि जो एक्सॉन पोर्शन है वही मेनली कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो इसमें प्रोसीजर क्या होता है, जैसा कि आपने देखा था कि ये डीएनए की चेन है, पूरी चेन ओपन होती है, आरएनए पॉलीमरेज इसमें अटैच होता है और चेन को बनाता जाता है, आगे को बढ़ता जाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये फिर लास्ट में यहाँ पे ये सेपरेट हो जाता है और ये एमआरएनए या आरएनए की चेन जो है वो अलग हो जाती है। दूसरी बात अब यहाँ पे ये है कि जो आरएनए हमें मिलता है इस समय ट्रांसक्रिप्शन के तुरंत बाद, उसमें ये दोनों रीजन होते हैं, यानी ये एक तरह से प्री आरएनए होता है, इसको हम लोग एचएनआरएनए करते हैं, ये प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए होता है। ये जैसा एमआरएनए नॉर्मली होता है वैसा नहीं होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं। तो इनकी फिर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज होती है हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, कैपिंग होगी। कैपिंग का मतलब इसमें मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आकर के यहाँ पे अटैच हो जाता है। मेथिल, ये जो GMTPP यानी मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसके अंदर यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है, एक इन पर ऐड हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिंग। जैसे हम लोग कैप लगाते हैं उस तरह से ये कैपिंग होती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये GPP मॉलिक्यूल आया, इससे ये अटैच हो गया। दूसरा ये देखिए इसमें अटैच हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, इसमें स्प्लाइसिंग होगी। ये जो डीएनए का ये वाला पोर्शन है, इंट्रॉन वाला, ये ऐसे ऐसे घूम करके स्प्लाइस होकर के बाहर आ जाएगा, ऐसे जैसे गांठ जैसी बन जाती है, इस तरह से ये घूम करके ऐसे बाहर आ जाएगा। ये आरएनए है, आरएनए रस्सी जैसे आप लें और उसमें गांठ से बना लेते हैं, तो ये गांठ की तरह से ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे स्प्लाइसिंग होके जहां जहां पे इंट्रॉन पोर्शन है जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है वो यहाँ पे बाहर हो जाएगा। और ऐसा यूकैरियोट में ही होता है, प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने देखा वहां पे डायरेक्ट पूरा आरएनए की सिंथेसिस हो रही थी। तो ऐसे आरएनए को जिसमें ये सब पोर्शन होते हैं इंट्रॉन दोनों, उसको हम लोग एचएनआरएनए बोलते हैं। एचएनआरएनए का मतलब हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, इसको बोलेंगे एचएनआरएनए या हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, ये हेट्रोजिनस है, माने इसमें दोनों टाइप का है, इसलिए हम लोग इसको हेट्रोजिनस बोलते हैं। इसके बाद इसमें इंट्रॉन वाला पोर्शन ऐसे स्प्लाइसिंग होकर के बाहर आ जाएगा, बाद में ये इससे अलग हो जाता है। इसके बाद जो हमें आरएनए मिलेगा वो एक्चुअली क्या होगा, वो आरएनए होगा। तो यहाँ सबसे पहले कैपिंग होगी। कैपिंग का मतलब एक पोर्शन पे इस पे मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच होगा। अटैच होने के बाद स्प्लाइसिंग होगी और इसकी टेलिंग होगी। इसमें टेल पोर्शन भी जुड़ता है जो पॉलीएटेड। इसमें कौन सा कंपाउंड जुड़ेगा, एडिनिलेट रेसिड्यू इसमें आकर के जुड़ता है। एडिनिलेट रेसिड्यू इसमें आकर के यहाँ इसे दूसरे एंड पे जुड़ेगा और ये टेलिंग बोली जाती है। तो 2 चीजें आपने देखा, कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग, टेलिंग और बीच में इसमें स्प्लाइसिंग। इस तरह से आपने ये पूरा इसका प्रोसीजर देखा कि 3 काम इसमें हुआ। एक तो कैपिंग हुई, दूसरा इसमें स्प्लाइसिंग हुई और तीसरा जो इसमें हुआ वो टेलिंग हुई। तो 3 जैसे होता है ना, कोई चीज को एक कंपैक्ट बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल आपने बनाया तो किसी भी चीज की हम लोग पैकिंग करते हैं, तो
उसी तरह से यहाँ पे दोनों साइड को इसमें एक तरफ कैपिंग हो गई, एक तरफ टेलिंग हो गई, और जो बीच का पोर्शन था उसको निकाल दिया गया। तो पूरा आरएनए जो अब जो हमें मिलेगा उसको हम लोग एक्चुअल mRNA बोलेंगे। इससे पहले उसको हम लोग बोलते थे हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए या HNRNA, यानी वो प्रिकर्सर आरएनए था। प्रिकर्सर mRNA इज कॉल्ड HNRNA। तो अब जो प्रोसेस्ड मेच्योर आरएनए आप इसको कह सकते हैं, ये जो अब आरएनए हमें यहाँ मिला है ये मेच्योर आरएनए है। इसमें कैपिंग भी है, टेलिंग भी है और स्प्लाइसिंग भी हो चुकी है। कैपिंग टेलिंग इसलिए होती है कि दोनों तरफ से डीएनए हमारा आरएनए जो मॉलिक्यूल है वो सेफ हो जाता है, उसमें कोई और फिर कोई नया मॉलिक्यूल जुड़ने की कोई भी चांस नहीं रहता, एक तरह से दोनों से लॉक की तरह हो जाता है, एंड हो जाता है उसका। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं ये। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के रेप्लिकेशन में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में हमने देखा था कि सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, लेकिन यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है यूकैरियोट के अंदर वो 3 टाइप के हैं। और कौन कौन से हैं वो? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का क्या फंक्शन है, क्या फॉर्मेशन कराता है वो? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से आरआरएनए, वो भी कौन से टाइप का? पॉलीमरेज फर्स्ट सिंथेसाइज आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए टाइप 28S, 5.8S एंड 18S। ये S का मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल हुआ यहाँ पे, लेंथ के हिसाब से या उनके कितने न्यूक्लियोटाइड हैं उसके हिसाब से ये नंबरिंग होती है। इसके बाद पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड सिंथेसाइज mRNA या उसका प्रीकर्सर HNRNA, जो बाद में HNRNA प्रोसेस होकर के mRNA में चेंज हो जाता है, प्रोसेस्ड हो जाता है। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्या काम है इसका? tRNA और 5S rRNA। 5S का मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल है ना, और आरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, तो स्मॉल राइबोसोमल आरआरएनए। इसके बाद SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, तो इस जो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए होता है उसको न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी आरएनए की सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है? होती वो न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के ऊपर ही होती है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू होती है। लेकिन प्रोकैरियोट में हम देखते हैं कि सिंगल पॉलीमरेज होता है, जबकि यहाँ पे 3 पॉलीमरेज होते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस है।